तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, और वापस हम टॉपिक पे आते हैं जहाँ पे हम चल रहे थे। और ये हमारा एक सीरीज चल रहा था कॉन्सेप्ट क्लास 6 का। ये मैथ्स के इस वीडियो में आज हम पढ़ने की कोशिश करेंगे रोमन नंबर्स जो होते हैं उनको हम जो है हिंदी अरबिक नंबर में कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पहले हमने पढ़ा था कि हिंदी अरबिक नंबर को रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं। इसके बाद आज की इस वीडियो में जो हम शुरू करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले हम पिछली जो चीज़ें हैं जो हमने पढ़ी थी और जो मैंने होमवर्क दिया था उसको हम पहले कंप्लीट करेंगे, फिर हम आगे की वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। तो चलो आओ हम पहले कुछ चीज़ें रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ी थी, रिपीट कर लेते हैं कैसे कैसे हमने पढ़ी थी। हमने जानने की कोशिश की थी क्या किसका रोमन नंबर क्या होता है। जैसे हमने 1 से लेके यहाँ पे जो मेन रोमन नंबर होता है उसको हमने लिखा था। उससे पहले जो हमने थोड़ा पढ़ा था वो ये था कि रोमन नंबर में आपको कौन कौन से लेटर देखने को मिलेंगे। तो ये सारे लेटर थे जो हमें देखने को मिले थे। वो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 टाइप के लेटर थे जो हमें देखने को मिले थे। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो हमने ये देखा था कि यहाँ पर 1 से लेकर 1000 में जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो लिख दिया, और उसी की मदद से हमने कुछ होमवर्क मतलब कुछ एग्जाम्पल्स किए थे और मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। आइए चलिए हम उस होमवर्क का आंसर देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम होमवर्क की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास एक नंबर है 46। मैंने कहा था एक्सपेंडेड फॉर्म करो, तो आप लिखेंगे 40 + 6। एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। 40 को क्या लिखते हैं, 40 को हम क्या लिखते हैं, देखो हमारे पास ऊपर लिया हुआ है, क्या लिखते हैं एक्स एल, और 6 को वी आई। 37 को क्या लिख सकते हैं 30 + 7। 30 क्या लिखते हैं एक्स एक्स एक्स, और 7 को वी आई आई। 95 को उसी तरह से 90 + 5। 90 को हम क्या लिखते हैं एक्स सी, और 5 को वी। उसी तरह से 84 80 + 4। 80 को सकते हैं 50 60 70 80, और आई वी 4। 107 हम कैसे लिखते हैं 100 + 7। इसको 100 क्या लिखते हैं सी, और 7 को हम लिखते हैं 5 6 7। थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ। अच्छा, 295 को कैसे लिखते हैं 200 + 90 और +5, ठीक। और 200 को हम कैसे लिखेंगे सी सी। 90 को हम कैसे लिखेंगे एक्स सी, और 5 को कैसे लिखेंगे वी। उसके बाद 643 को हम कैसे कर एक्सपैंड फॉर्म करेंगे 600 + 40 + 3। 600 को कैसे लिखेंगे डी सी 600। 40 को एक्स एल, और 3 को 1 2 3। 900 को एक्सपेंडेड 87 को एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं 900 + 80 और +7। 900 को हम कैसे लिखते हैं सी एम, ये हो गया 900। 80 को कैसे लिखेंगे एल एक्स एक्स एक्स, और 7 को 5 6 7। तो ये सारी चीज़ें हमने अभी देखी, ये हमने होमवर्क में दिया था। उसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप ये हमसे पूछ सकते हैं कि सर पर्टिकुलर नंबर का क्या रोमन नंबर होता है। और चलिए आज के इस टॉपिक को हम और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और इसमें आगे में जाते हैं और इसका उल्टा हम करते हैं। उल्टा कैसे करेंगे कि हम रोमन नंबर से हिंदू अरबिक नंबर में कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। ओके, अब आओ हम क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा क्या है कि जो हमारा रोमन नंबर है उसको हिंदी अरबिक नंबर में करना है। हमारे पास जो रोमन नंबर है उसको हिंदी अरबिक नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हम एग्जांपल लिख लेते हैं। यहाँ पे भी क्या करेंगे, देखो हमारे पास क्या है एक्स। एक्स कितना होता है 10। देखो ये एक्स क्या होगा 10, और आई वी कितना होता है 4, हमें पता है। ऐड कर देंगे 10 + 4 14। उसी तरह से एक्स मेरे पास क्या होगा 10, और प्लस आई एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास 9, तो क्या हो जाएगा मेरे पास 19। कन्वर्जन हो गया। कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, देखते हैं कि आपको समझ में आया कि नहीं। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपको समझ में नहीं आया तो या तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए या फिर आप मुझे पर्सनली जीमेल कीजिए। यहाँ पे हम अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, और ये एग्जाम्पल मेरे पास क्या है एल एक्स एक्स। अब एल एक्स एक्स कितना होगा 50 60 70। 50 60 70 और 4, तो क्या होगा 70 + 4। 70 + 4 कितना होगा 74। अगर आप डायरेक्ट कर पा रहे हैं तो उतना लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट अगर आप कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ बताओ क्या होगा एम 1000, दूसरा एम 1000, 1000 और 1000 2000। 2000, तो 2000 कैसा हो जाएगा। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास ये नंबर है सी 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 एक्स सी। अगर हम इसको एक साथ देखें तो ये 200। पहले सी सी को देख लेते हैं। 2 सी सी यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। सी सी कितना हो जाएगा 200। अच्छा, एक्स सी कितना हो जाएगा +90। एक्स सी 90 होता है, और ये क्या होगा 5 और 1 6, तो कितना हो जाएगा 296। ठीक, बिल्कुल। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप मुझे बताएं, ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं।
अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं DC, DC कितना होगा मेरे पास 600, DC 600 प्लस XL, XL कितना होता है L40 होता है, X गया L50 होता है, X जगह कितना बचेगा 40 और IX कितना होता है 9, 649, टू ईजी। ठीक है, तो इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ जो आपको बनाना है, फिर हम इसके आगे चलेंगे टॉपिक के, जो ये रोमन नंबर हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि अगले क्लास में, और हम पहले होमवर्क देते हैं फिर आगे हम चलेंगे। और ये 6 क्वेश्चन है जो आपको बनाने हैं और इसका आपको आंसर मिलेगा अगली वीडियो में। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपको और क्वेश्चन बनाने हैं आप अलग से बुक ले सकते हैं, जो भी बुक आपको मिल जाए वो बुक आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रोमन नंबर ईजी चैप्टर है, आप किसी बुक का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। वो अगर आप किसी बुक को अगर अच्छे से बनाएंगे तो रोमन नंबर आपको ज़रूर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये पर हमारे पास होता है करोड़, लाख और थाउजेंड और वंस। ये हमारी बात हो गई इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट की। तो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास होता है वंस, फिर होता है थाउजेंड, फिर होता है लाख, फिर होता है करोड़। ठीक है, अच्छा इसमें भी सेक्शन है, इसमें भी सेक्शन है, इसमें सब सेक्शन है। पहला सेक्शन है वंस में, वंस में 3 सेक्शन, 3 सेक्शन में बनाए थे यहाँ पे 3 सेक्शन, 3 सेक्शन। थाउजेंड में हमारे पास 2 सेक्शन, लाख में 2 सेक्शन, फिर आगे 2 सेक्शन। इसलिए जब हम इंडियन में कॉमा लगाते हैं तो पहले हम 3 जीरो के बाद कॉमा लगाते हैं, फिर 2 जीरो के बाद फिर 2 जीरो पे हम कॉमा लगाते हैं, वो पीछे से करते हुए आते हैं। कॉमा हम कभी भी आगे से नहीं लगाते, कॉमा कहाँ से लगाते हैं, पीछे से। ठीक है, अब हम वंस की बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे वंस होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा मेरे पास टेंस, टेंस होगा, टेंस 1 0 यहाँ पे टेंस। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या होगा हंड्रेड्स, हंड्रेड्स कितना होगा बताओ 1 0 0। ठीक है, 2 जीरो लगे यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास होगा थाउजेंड, थाउजेंड इसमें कितना होगा मेरे पास 3 जीरो। ठीक, उसके बाद होगा हमारे पास होगा 10,000, इसमें हमारे पास कितना होगा 4 जीरो होगा, 4 जीरो, वंस टेंस 100,000 10,000। उसके बाद मेरा होगा लाख, इस पर देखो वंस, वंस टेंस 100,000 10,000 लाख। फिर मेरे पास होगा 10 लाख, 10 लाख में कितना होगा वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 जीरो होगा इस पर। उसका तो मेरे पास होगा करोड़, यहीं से यहाँ से भी हम उल्टा करते हुए चलते हैं, वंस टेंस 100, सॉरी यहाँ पर कोमा लगा दिए, 1000 10,000 लाख 10 लाख और करोड़। फिर मेरे पास होगा 10 करोड़। ठीक है, इधर से लिख देता हूँ, वंस टेंस 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। ठीक, तो ये हो गया आपका इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। और ये इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट क्या है, ये अगर हम काउंटिंग की बात करें तो इंडिया में जो काउंटिंग होती है वो इसी चीज़ पे हम आधारित करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना 5 लाख, तो लाख कहाँ से है, यही तो है लाख, 5,000 1000 हज़ार है ना। तो इंडिया में जो काउंटिंग होती है वो लाख करोड़ में काउंटिंग होती है, इसलिए इसको कहते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, चार्ट नहीं चार्ट, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। अब यहाँ पे अगर हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट की बात करेंगे तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट क्या कहता है, वंस होगा, फिर दूसरा क्या होगा थाउजेंड होगा, फिर होगा मिलियन। यहाँ पे हर जगह पे 3 ग्रुप होगा, 1 3 इसमें, 3 यहाँ पे हमारा और हमारा 3 यहाँ पे। ठीक है, ये वाला जो होगा ये हमारे पास होगा वंस, वंस इधर वाला सी सेम टेंस 1 0, फिर होता है 100, ये होगा, उसके बाद होगा 1000, तो यहाँ पे 0 0 0 1, तो होगा 1000। उसके बाद होगा 10,000, उसके बाद होगा 10,000, उसके बाद 10,000, उसका क्या होगा 0 0 0 0 1, ये हो गया 10,000। उसके बाद यहाँ पे लाख नहीं होता है, उसके यहाँ पे क्या होता है हमारा 100,000, 100,000, 100,000 में कितना होगा 0 0 0 1। ठीक है,
उसके बाद होगा मिलियन, यहाँ पे हमारा लाख करोड़ वाला पैटर्न चेंज होता है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, ये चीज़ आपकी सब में सेम होती है। फिर यहाँ पे चेंज होता है। मिलियन कितना होगा, मिलियन देखो मैं 13 करके लिख देता हूँ, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 मिलियन। उसके बाद 10 मिलियन, 10 मिलियन कैसे होगा, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 मिलियन, 10 मिलियन, ठीक। उसके बाद 100 मिलियन, 100 मिलियन, इसको कैसे लिखेंगे, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000 मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। यहाँ पे हम जीरोस को काउंटिंग कर सकते हैं। 100 मिलियन में कितना जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 10 मिलियन में कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इस तरह से हम सबको काउंटिंग में ला सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदा होता है अगर हम ये चीज़ जानेंगे तो हमको कॉमा लगाने में फ़ायदा होता है, ठीक है। अब अगर कॉमा की बात करें और अगर हम ग्रुप में पता करना चाहें कि कौन से ग्रुप का है और कैसे इसको पढ़ते हैं, तो कॉमा हमें बहुत हेल्प करता है। अब हम देखते हैं कि दोनों को हम पढ़ते कैसे हैं। हम सबसे पहले हम यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे कॉमा। हम यहाँ पे लगाने की कोशिश करेंगे कॉमा। पहले हमारे पास ये नंबर है, पहले हम इसको इंडियन, भाई अपना इंडियन है तो पहले हम इसको इंडियन के तरीके से देखेंगे कैसे हम पढ़ते हैं। ये यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे और फिर यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। पहले 3, फिर 2, फिर 2, फिर 1 बच गया तो कोई बात नहीं, तो 3, फिर 2, फिर 2, 3, फिर 1 2, फिर यहाँ कॉमा, फिर 1 2, फिर यहाँ कॉमा, फिर आगे होता तो और कॉमा लगाते। अच्छा, ये क्या है, ये कौन सा ग्रुप है, मेरा वंस का ग्रुप है। इसको जैसे हम पढ़ते हैं वैसे ही पढ़ेंगे। इसको हम कैसे पढ़ेंगे अभी मैं बताता हूँ। ये एक ग्रुप होगा उसके आगे का, ये उसका एक ग्रुप है, इसका एक ग्रुप है। ये 893, इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। और ये अगर मैं कॉमा लगाऊंगा तो ये कौन सा ग्रुप में आता है, 1000 के ग्रुप में आता है ना। वंस के बाद 1000, उसके बाद ये वाला कौन सा ग्रुप है, लाख, और ये कौन सा ग्रुप है, करोड़, ठीक। हम कैसे पढ़ेंगे, लिखेंगे 7 करोड़ में, आप लिख लेना CVN करके, 7 करोड़, मैं यहाँ बस बता रहा हूँ 7 करोड़, ठीक। 26 तो लिखेंगे 26, और ये क्या है, 26 इस ग्रुप का है, लाख, तो 26 लाख। फिर है 45, तो लिखेंगे 45 किस ग्रुप का है, 1000। उसके अंदर क्या है, 893। यहाँ पे हमको कुछ नहीं लगता है, लेकिन 893 ये मेरा हो गया खत्म। अगला है 7 2 6 4 5 8 9 3। अगर मैं इंटरनेशनल के हिसाब से देखूँ तो यहाँ पे 3 के बाद कॉमा, यहाँ पे 3 के बाद कॉमा। ये कौन सा ग्रुप है, वंस, ये 1000, यहाँ पे 1000, और ये क्या होगा, मिलियन। तो कैसा क्या हो जाएगा मेरा, 72 मिलियन, ठीक। 645, 6 ऐसे लिख लो, 145, 45, ये कौन सा ग्रुप का है, 1000, तो यहाँ पे 1000 लगेगा। उसके बाद 893, ऐसे यार लिख लेना, यार लिख लो, ठीक। उसके बाद मेरे पास एक और नंबर है, इस नंबर का हम करके देखते हैं। यहाँ पे भी अब मैं सिर्फ बोल के बता दूंगा, तुम समझ लेना, लिख लेना यार। इंडियन हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे 1 कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, फिर 2 के बाद कॉमा, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है, इसमें कुछ नहीं लिखते हैं। ये कौन सा है, 1000, ये हो गया लाख, ये हो गया करोड़। 8 करोड़ 34,63,976, फिर से 8 करोड़ 34,63,976। उसी तरह से अगर मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ, 834,63,976, इसको मैं इंटरनेशनल से पढ़ूँ तो क्या हो जाएगा, ये वाला मिलियन, ये 1000 मिलियन, 1000, और ये इसके नॉर्मल पढ़ते हैं 83,463,976। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे किसी अगले दिन और अगले वीडियो के साथ हम कॉन्सेप्ट हम को ही कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।